हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट हो गई थी। और पिछली वीडियो में आपको 7.8 एक्सरसाइज के बारे में भी थोड़ा सा समझाया था। जो हमारी एक्सरसाइज 7.8 है, उसमें क्या कहते हैं कि हमें डेरिवेटिव करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और विद रिस्पेक्ट टू अनोदर फंक्शन करना है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करने का मतलब क्या है? जैसे आपसे यूं कह दिया जाए कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 है, ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस में 3 के। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है ना, वो भी एक फंक्शन है, और 2x प्लस 3 जो है वो भी एक फंक्शन है। जैसे पीछे हम क्या पढ़ रहे थे कि y का डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बताओ, y के डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाता था? dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यूं कहता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डेरिवेटिव करो और 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में करो। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं भी कि y का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वेयर प्लस में 5, और x का काम कौन कर रहा है? 2x प्लस में 3। तो हम यूं लिखें भी डेरिवेटिव ऑफ किसका? एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 का विद रिस्पेक्ट टू किसके? 2x प्लस में 3। यही तो लिखा जाएगा। लेकिन आगे ये फंक्शन हमारे काफ़ी बड़े बड़े भी आएंगे, तो इस तरह से लिख पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि इन दोनों फंक्शन को नाम दे देंगे। जैसे जो एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 था, मैंने उसको कह दिया y, एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 को y पुट कर दिया। और जो 2x प्लस 3 था ना, 2x प्लस 3 को मैंने पुट कर दिया z। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, आप इनमें से किसी का नाम x नहीं रख सकते। x जो वेरिएबल है ना, वो तो ऑलरेडी यूज हो चुका। यहाँ आपकी मर्जी है, आप एक को y नाम दे रहे हो, को z नाम दे रहे हो, चाहे किसी और नाम से भी ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम फंक्शंस के लिए, वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड नाम लेते हैं ना, इसलिए हमने y और z नाम दे दिया। यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हें करना था उसको नाम दे दिया y, जिसके रिस्पेक्ट में करना था उसको नाम दे दिया हमने z। तब हम इसको क्या पढ़ेंगे कि y का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? z के रिस्पेक्ट में। तो यूँ बताओ, y का डेरिवेटिव जब z के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो आपको dy अपॉन में dz निकालना है। अब dy अपॉन में dz, तो एक बार पलट के 7.7 एक्सरसाइज पे जाओ। 7.7 एक्सरसाइज के अंदर हमने पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े थे। अच्छे से याद करो, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि वहाँ पे x और y किसी तीसरे वेरिएबल में होते हैं। तीसरे वेरिएबल में जैसे x लिख दिया जाए साइन थीटा, y लिख दिया जाए कोस थीटा, तो x और y किस वेरिएबल में है? थीटा में। अब ध्यान से देखना कि y और z दोनों किस वेरिएबल में है? x में। यानी कि जैसे तुम इन फंक्शंस का नाम रख दोगे ना, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। बस अब इतना फर्क पड़ गया कि y और z तीसरे वेरिएबल में है। और ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर फाइनली आपको dy बाई डी एक्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? dy बाई डी जेड। अभी बताओ, dy बाई डी जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dy अपॉन में dx निकालेंगे, क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे dz अपॉन में dx से। देखो, जब ऐसे dx से dx कैंसिल करोगे तो आपका dy बाई डी जेड बचेगा कि नहीं बचेगा। और पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर हमने यही तो पढ़ा था कि वहाँ पर हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते थे? dy बाई डी थीटा को डिवाइड करते थे dx बाई डी थीटा से। तो अब ये एक स्टेप के बाद, फंक्शन के नाम रखने के बाद, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 7.7 एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपका काम है यहाँ से dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स निकालना। तो ये बताओ बेटा, y जो फंक्शन है ना, वो आपका एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ से कि dy अपॉन में dx निकालो, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x आएगा। उसके बाद z जो फंक्शन है वो हमारा 2x प्लस में 3 है।
और अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव करती हूँ, जेड एक्स का फंक्शन है, डी जेड अपॉन में डी एक्स निकालें तो ये कितना आ गया आपका 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव करना है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका 1। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स उठाओ, डी जेड बाई डी एक्स उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आया 2x, और डी जेड अपॉन में डी एक्स कितना आया आपका 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया x, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी जेड, यानी कि ये x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस में 3। तो बेटा 7 पॉइंट एक्सरसाइज के अंदर हम यही पढ़ेंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। और अब मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ 7.8, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें डेरिवेटिव से रिलेटेड, यानी कि जो हमने पीछे ना पढ़ा हो, क्योंकि हम जो पहली 4 एक्सरसाइज पढ़ी है ना उसमें हम हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कर चुके हैं। इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन यू कहता है एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो दोनों फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर भी फंक्शन है, एक्स क्यूब भी फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। लेट कर लिया हमने, पुट कर दिया कि भाई y तो क्या ले लिया एक्स स्क्वेयर, और जो एक्स क्यूब था उस फंक्शन का नाम क्या ले लिया हमने z। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ y और z नाम लो, बाकी ये सारे क्वेश्चन y z से कर रहा है, आप नाम बदल के करना चाहो कर सकते हो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस फंक्शन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो y जो फंक्शन है वो x का है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा 2x आएगा। z जो फंक्शन है वो भी x का ही है, डी जेड अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो वो हमारा 3x स्क्वेयर आएगा। अब हमें चाहिए क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि डी वाई अपॉन में डी जेड। देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड करना है डी जेड अपॉन में डी एक्स से। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना 2x, और डी जेड अपॉन में डी एक्स हमारा कितना 3x स्क्वेयर। जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है ना आप सोल्व कर दो, तो 2 अपॉन में 3x ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x क्यूब। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है अंडर द रूट x की पावर 3 प्लस में 1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का, ध्यान से देखो क्यूब रूट है बेटा ये 1/3 पावर, ये स्क्वेयर रूट था 1/2 पावर। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने, ये तो y फंक्शन है और ये हमारा क्या है z फंक्शन है, ठीक है। अब देखो y का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। मेरे ख्याल में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको इसका डेरिवेटिव नहीं आता हो। कैसे करेंगे बेटा, पहले पावर का, पावर के लिए मैंने 1/2 आगे ले लिया, फिर x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस की 1/2 पावर बचेगी, और उस माइनस 1/2 पावर को प्लस बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। और जब बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो बेस हमारा एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर, प्लस में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इससे ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। फिर आ जाओ बेटा इधर डी जेड अपॉन में डी एक्स, ठीक है। इसमें भी पहले पावर का करेंगे, तो हमारी पावर कितनी है 1/3 आगे ले लिया हमने। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसकी पावर 1/3 माइनस 1, तो बेटा माइनस का 2/3 आ जाएगी। इस पावर को प्लस का बनाने के लिए हम बाद में नीचे लिख लेंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव किया। जब हम इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2x। हम इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखना चाहें तो यूँ कर सकते हैं बेटा, 2 ऊपर रह जाएगा x, नीचे 3, और x स्क्वेयर प्लस 1 की पावर नीचे लिख दी तो प्लस का 2/3 हो जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन में डी जेड। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को, क्या था डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर अपॉन में 2x की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वेयर रूट, डिवाइड कर देंगे डी जेड अपॉन में डी एक्स से। अब डी जेड अपॉन में डी एक्स हमारा क्या था 2x अपॉन में 3 और x स्क्वेयर प्लस में 1 रेज टू द पावर 2/3।
अब ये 16 और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, आपका कैंसिल नहीं हो रहा, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो 3 इंटू में 3 आपका 9 आ जाएगा, नीचे आपका 4, और ये दोनों टर्म अलग अलग रखना क्योंकि यहाँ पे आपका बेस सेम नहीं है, यहाँ पे तो 3 पावर और यहाँ पे 2 पावर है। तो ये था आपका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। कहता है अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। मेरे ख्याल में हर बच्चा कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम क्या नाम दे देंगे, वाई फंक्शन, और इसको क्या नाम दे देंगे हमें, जेड फंक्शन। ठीक है, अब वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो पहले हम पावर का कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों पे अलग अलग रूट लगा लो और सीधा यू अपॉन में भी लगा दो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी करो। अगर हम पहले पावर का करते हैं तो 1/2 आगे। अभी बताओ, पूरे की जो पावर है वो -1/2 बनेगी, और उस पावर को प्लस का बनाने के लिए ध्यान सुना बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन में मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया, फिर उस पर रूट लगा दिया, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ गए या नहीं। उसके बाद जब हम इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपको यहाँ नहीं देखना, यहाँ पर देखना है। बेस आपका ये है, डेरिवेटिव करने में u अपॉन वी लगेगा, लेकिन आप जब यहाँ देखो ध्यान से तो यहाँ तो बेस चेंज हो चुका है। अब इसके बेस का डेरिवेटिव करने के लिए हम u अपॉन वी लगाएंगे। अब भाई u अपॉन वी क्या होता है, v स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, उसके बाद v 1 माइनस एक्स बार, डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये तो 1 आएगा, माइनस में u 1 प्लस एक्स बार, और डेरिवेटिव ऑफ v, ध्यान सुनना, 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आप सोल्व कर दो। देखो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो आपका x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1 आपका 2, वो 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और बेटा नीचे यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2। और ज़्यादा सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स की हाफ पावर है और यहाँ पे कितनी है 2, तो कैंसिल करोगे तो नीचे कितनी रह जाएगी 3/2, या फिर एक बार इसको इतना ही रख लो, जब लास्ट में हम सोल्व करेंगे ना तब कर लेंगे। अब देखो z जो फंक्शन था वो था हमारा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dz अपॉन में dx निकालेंगे, तो मिलता जुलता सा ही है, सेम सा ही है। पावर का किया तो 1/2, जब पूरे की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो पावर -1/2 बनेगी, लेकिन पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप ध्यान से देखो मैंने बेस चेंज कर दिया, क्योंकि जो टर्म नीचे आई वो फिर आपकी ऊपर चली जाएगी। उसके बाद अब हम करेंगे बेस का, तो बेस के लिए आपको यहाँ देखना है क्या फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन वी का, तो v क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, उसके बाद v 1 प्लस एक्स बार, डेरिवेटिव ऑफ u, तो बेटा 1 माइनस एक्स में 1 का तो 0 और माइनस एक्स का -1, माइनस में u बार लेंगे तो u कौन है 1 माइनस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये कर दिया हमने डेरिवेटिव। अब जितना सोल्व होता है इसको सोल्व करो, जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 माइनस का x -1 और बेटा प्लस का क्या हो जाएगा आपका x, तो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर -2 रहेगा, ये -2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा सिर्फ क्या रहेगा माइनस का साइन, वो मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, और साथ में कौन सी टर्म अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब हमें चाहिए क्या था डी वाई अपॉन में डी जेड, तो क्या करना है dy बाई डी एक्स को डी जेड अपॉन में डी एक्स से क्या कर दो डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स आप निकाल चुके, डी जेड बाई डी एक्स आप निकाल चुके, dy बाई डी एक्स आपका क्या आया था ये वाला अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, साथ में टर्म थी, और डी जेड अपॉन में डी एक्स हमारा ये आया था, यहाँ डिवाइड करेंगे, जितनी भी पावर आपसे सोल्व होती है सोल्व कर लो, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बात का ध्यान रखो बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में वो प्रूव दैट लिख देता है ना, तो आपको लास्ट रिजल्ट तक करना पड़ेगा। अगर प्रूव दैट नहीं लिखना ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी पॉसिबल कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना उतनी कर दो। उसके बाद देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सेकंड में यूं कहते हैं साइन एक्स स्क्वेयर
उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। तो कोई बात नहीं, फंक्शन कैसे भी आए, हम हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ चुके। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या नाम दे दिया मैंने y, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने z। तो y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो पहले तो यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन में dx। तो क्या आएगा बेटा, पहले साइन का, और साइन का क्या होता है कोस, तो कोस एक्स स्क्वेयर हो गया। और एंगल का करेंगे तो एंगल का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से जब तुम dz अपॉन में dx निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x। अब हमें तो dy अपॉन में dz चाहिए, तो क्या करेंगे dy अपॉन में dx को डिवाइड कर देंगे dz अपॉन में dx से। अब dy बाई dx हमारा क्या रखा है बेटा 2x कोस एक्स स्क्वेयर, और dz बाई dx क्या है 2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका dy अपॉन में dz कितना आएगा कोस एक्स स्क्वेयर। तो ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो सेकंड का सेकंड, यू कहते हैं tan स्क्वेयर एक्स है, tan स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव करना है सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में। ये जो एक्स स्क्वेयर है ना ये एंगल है। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने नाम दे दिया y, और इसको मैंने नाम दे दिया z। तो क्या करेंगे dy अपॉन में dx निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 टेंजेंट x पावर का, और फिर बेस का करेंगे तो बेस में फंक्शन है tan, और tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर x। बात अगर एंगल की आती तो एंगल x है, और x का क्या होता है बेटा 1। उसके बाद हम निकालेंगे dz अपॉन में dx का। तुम बताओ कैसे होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, यानी कि पहले उसकी पावर का 2 आगे आ गया, 2 आगे लिया तो सीकेंट की पावर बन गई 1, लेकिन एंगल जो था वो आपका यूं का यूं रहेगा। पावर के बाद बारी आई बेस की सीकेंट की। अब सीकेंट का क्या होता है बेटा सीकेंट इंटू में 10। तो जब तुम सीकेंट इंटू में 10 लिखोगे तो एंगल तो आपको दोनों में साथ लिखना पड़ेगा, सीकेंट एक्स स्क्वेयर और यहाँ से 10 एक्स स्क्वेयर। देखो पहले किया पावर का, फिर किया फंक्शन का, अब बारी आई एंगल की, तो बेटा एक्स स्क्वेयर का क्या होता है 2x। यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना आपको, और उसके बाद जो dy बाई dx आया इसको डिवाइड कर दो dz बाई dx से। कुछ कैंसिल हो तो ठीक है, कुछ नहीं, बस आपका सिर्फ 2 कैंसिल होगा, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट है, कहता है साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव करो ई रेज़ टू द पावर कोस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैंने इसको तो नाम दे दिया y, और इसको नाम दे दिया z। सभी बच्चों को आता है, साइन स्क्वेयर का भी आता है, ई की पावर कोस का भी आता है। तो क्या लिखा जाएगा dy बाई dx का, पहले पावर का करेंगे 2 आगे आ गया, साइन की एक पावर रहेगी। उसके बाद जब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स। अगर dz अपॉन में dx की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक बार एज इट इज। उसके बाद पावर का, तो पावर में तो कोस है, और कोस का क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल तो x है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब dy बाई dz निकालना है, उसके लिए आप dy बाई dx को डिवाइड कर देना dz बाई dx से। मेरे ख्याल में आप कर सकते हो, डिवाइड करके रखना आपको। उसके बाद देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में ना हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर पढ़ा था पूरा का पूरा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 7.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी 7.3। उसके अंदर देखो हम सब्सटीट्यूशन पढ़ते थे, या तो हम सब्सटीट्यूशन पढ़ते थे या फिर हमें क्या करते थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना पॉसिबल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, फॉर्मूला करते थे, और उसके बाद डेरिवेटिव करते थे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लग सकता है ना, तो पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करो, डेरिवेटिव उसके बाद करो, क्योंकि उससे आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सारे हम पीछे पढ़ चुके हैं। यूँ कहता है कोस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में। तो बेटा मैंने इसको तो नाम दे दिया y, और इसको मैंने नाम दे दिया z। ठीक है, अब देखो
y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले हमने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी, कोस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी ना, उसकी बात कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स x के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक tan में, एक साइन में, एक कोस में। ध्यान से देखो, ये 2 tan इनवर्स का कोस वाला फॉर्मूला है, और अगर हम इसकी बात करें तो बेटा हमने 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था, और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था। और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये था, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वेयर। तो बेटा ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है या नहीं? अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, कर दिया। अब आपको डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन में dx लिखोगे तो बेटा 2 तो कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से करूँ z का dz अपॉन में dx, तो 3 तो कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। अब कर दो, dy बाई dz निकालने के लिए dy अपॉन में dx को डिवाइड कर रहे हैं dz अपॉन में dx से, तो ये तो कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया, 2/3। सिंपल क्वेश्चन है, पीछे जो पढ़ चुके सारे के सारे आपके वही चल रहे हैं।